हेलो श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज है 26वां और 27वां अध्याय का वर्णन है। 26वां अध्याय में है कि वीरभद्र और जितने भी वीरभद्र के साथ सेनाएं हैं सब हर हर महादेव करते हुए कनखल क्षेत्र में पहुंचते हैं और दक्ष के जग हवन कुंड में पहुंचते हैं और वहाँ युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। और 27वां अध्याय में है 27वां अध्याय में युद्ध का ही वर्णन है। तो युद्ध का वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय जगशाला में जो अपशकुन हुए, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों के दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सब के शरीर थर थर कांपने लगे। उस समय जग करने वाले दक्ष प्रजापति तथा जग कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गई। तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनको समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी बिरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल है। शिव जी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता है। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों का अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। बिरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा कि हे विष्णु, आप जग रूप, जग रक्षक तथा जग के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा जग को नष्ट करने होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिव जी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आवाहन कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिव जी के साथ बैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवगण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। इस संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों न करे, परंतु शिव जी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिव जी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसका पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय तीनों उपद्रव उत्पन्न होने होते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित जग स्थल में जा पहुंचे और बड़े
जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित पहुंच गईं। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं की धारण किए हुए तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने हुए, शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेकों प्रकार के शस्त्र लिए, चंवर छत्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिन रथ पर वे नंदी सहित आरूढ़ थे, वे 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उनकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भैरी, शंख, पटह, गोमुख, श्रृंग, मुपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, जमराज और कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सबसे कहा, हे दिक्पालों, मैंने इस जग को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे जग की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हमें शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे जग की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। हे शिव जी, वे शिव जी 3 गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी के शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह जग संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर आई, मानो कोई समुद्र घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से आगे की कहानी आगे के एपिसोड में।